हेलो एवरीवन। आज हम पढ़ेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट यानी प्रतिस्थापन प्रभाव। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द इफेक्ट ऑफ चेंज इन रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑन कंजम्पशन पैटर्न्स। रिलेटिव प्राइस क्या है? जैसे एक्स और वाई दो वस्तु हैं, तो एक्स वस्तु की सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन तब कहा जाएगा जब वो वाई वस्तु के कंपैरेटिवली सस्ती होगी या फिर महंगी होगी। अगर वाई वस्तु की कीमत 20 रुपए है और एक्स वस्तु की भी कीमत 20 रुपए है, लेकिन एक्स वस्तु अगर 20 से 10 रुपए हो जाती है तो हम कहते हैं कि वो रिलेटिवली चीपर हो गई है। तो इफेक्ट ऑफ चेंज इन दी रिलेटिव प्राइसेस ऑफ गुड्स ऑन कंजम्पशन पैटर्न, मतलब सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होने से कंजम्पशन पैटर्न पे क्या प्रभाव पड़ेगा, इसे ही प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। जब वस्तुओं की सापेक्षिक कीमतों में परिवर्तन होता है तब उपभोक्ता क्या करता है? महंगी वस्तु को कम कीमत वाली वस्तु से प्रतिस्थापित करता है। इसको प्रतिस्थापन प्रभाव भी कहते हैं। इट इज द इकोनॉमिक आइडिया दैट एन ईदर प्राइस राइज करे या फिर इनकम डिक्रीज करे, तो कंज्यूमर क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट चीपर अल्टरनेटिव्स फॉर मोर एक्सपेंसिव गुड। वो क्या करेगा? महंगी वस्तु को कम कीमत वाली वस्तु से प्रतिस्थापित करेगा। जब उपभोक्ता की आय आय क्या हो? सेम रहेगी, यानी उसकी इनकम में कोई चेंज नहीं होता है, तब सापेक्षिक कीमत में परिवर्तन होने के परिणाम स्वरूप उपभोक्ता अपने उपभोग की वस्तुओं में प्रतिस्थापन प्रक्रिया को अपनाता है। प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ता है? वास्तविक आय को स्थिर रखना पड़ता है, क्योंकि जब कोई वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है, जैसे एक्स और वाई दो वस्तु हैं, एक्स वस्तु की कीमत थी 20 रुपए और अब वो हो गई है 10 रुपए, यानी अगर उसकी कीमत आधी हो गई है तो उसकी परचेजिंग पावर कितनी हो जाएगी? डबल हो जाएगी। यानी पहले वो जितनी वस्तु खरीद पा रहा था अब उसकी दुगनी ही वस्तु को खरीद पाएगा। तो कीमत में परिवर्तन होने के साथ दो प्रभाव उत्पन्न होते हैं, आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव। क्योंकि क्या हुआ? अगर कीमत कम हो गई, कीमत आधी हुई, तो उसकी परचेजिंग पावर डबल हो गई, यानी रियल इनकम डबल हो गई। जबकि नॉमिनल इनकम हमारी वही है, मनी इनकम हमारी वही है, रियल इनकम हमारी परचेजिंग पावर के टर्म में बढ़ गई, डबल हो गई। तो अगर हम कीमत प्रभाव क्या होता है? आय प्रभाव प्लस प्रतिस्थापन प्रभाव। लेकिन अगर हमें केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को जानना होगा तो हमें आय प्रभाव को निकालना पड़ेगा। इसीलिए सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज द इंक्रीज इन क्वांटिटी बॉट, वो क्वांटिटी जो कि हम खरीदते हैं, कब? जबकि प्राइस ऑफ कमोडिटी फॉल्स, एक कमोडिटी का प्राइस यानी एक्स कमोडिटी का प्राइस कम हो रहा है आफ्टर एडजस्टिंग इनकम सो एज टू कीप द रियल परचेजिंग पावर ऑफ कंज्यूमर एज सेम एज बिफोर। यानी जब एक्स वस्तु की कीमत में कमी हो रही है तो क्या हुआ? रियल इनकम बढ़ गई, लेकिन हमने रियल इनकम को उसकी क्या किया? कम कर दिया, पहले वाली स्थिति पर लाके कर दिया, पहले वाली संतुष्टि के स्तर पर ला दिया, जिससे क्या हुआ? उसकी परचेजिंग पावर कितनी रही? सेम रही। तो ये जो एडजस्टमेंट है इनकम का, आय का, ये जो हम जो प्रतिस्थापित कर रहे हैं इसको, आय को, उसको क्या बोलेंगे? कंपनसेटिंग वेरिएंस बोला जाता है। इस कॉन्सेप्ट को हिक्स, इनकम में कंपनसेटिंग वेरिएशन का कॉन्सेप्ट जे आर हिक्स ने दिया था, यानी आय में क्षतिपूरक परिवर्तन का सिद्धांत। यानी आय को उस स्तर पर लाना जिससे उपभोक्ता अपने पुराने संतुष्टि के स्तर पर बना रहे। इनको नोबेल पुरस्कार भी मिला था केनेथ जे एरो के साथ में 1972 में उनके वर्क जनरल इक्विलिब्रियम थ्योरी एंड वेलफेयर इकोनॉमिक्स के लिए। अब इसको ऐसे समझते हैं जैसे दो वस्तुएं हैं, एक्स और x1 और x2। तो I1 एक इनडिफरेंस कर्व है। पहली बात, अगर हम इसको हमें ज्ञात करना हो कीमत प्रभाव को, यानी वस्तु की कीमत में परिवर्तन होने के कारण हमने जाना कि दो प्रभाव होंगे। पहला क्या होगा? हम सब्स्टिट्यूट करेंगे, यानी एक्स वस्तु अगर चीपर हो गई है, एक्स वस्तु की कीमत कम हो गई है, तो हम एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ा देंगे और वाई वस्तु का उपभोग कम कर देंगे। हम क्यों उपभोग बढ़ा रहे हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं हमारी जो वस्तु अगर सस्ती हुई है तो हमारी रियल इनकम क्या हुई है? बढ़ गई। तो ये तो आय प्रभाव हो गया। और दूसरा वाला जो हम प्रतिस्थापित कर रहे हैं, यानी कि एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ा रहे हैं, तो इसको क्या बोलेंगे? प्रतिस्थापन प्रभाव। ठीक है, तो ये इसको हम दो कर्व द्वारा दिखा सकते हैं। ये एक बजट लाइन है, यानी कि इसको कीमत रेखा भी बोला जाता है, और ये इंडिफरेंस कर्व है। ठीक है, इंडिफरेंस कर्व I1 पर हमने देखा है EA एक इक्विलिब्रियम पॉइंट है जहां पर उपभोक्ता X की XA वस्तु का उपभोग कर रहा था।
ये इनिशियल स्टेज है, इसको ऑप्टिमम बंडल बोलेंगे EA। यहाँ पर वो XA वस्तु का उपभोग कर रहा है और I1 इन डिफरेंस कर्व पर है। फिर क्या हुआ, अगर X वस्तु की कीमत कम हो जाती है, अगर X वस्तु की कीमत में कमी होती है, तब क्या ये X1 है X अक्ष पर और X2 कहाँ है Y अक्ष पर। अगर इसकी कीमत में कमी हो गई तो हम बजट लाइन क्या हो गया, किसके अकॉर्डिंग में, उसी के अकॉर्डिंग शिफ्ट होगी, उसी वस्तु के अकॉर्डिंग में शिफ्ट होगी जो वस्तु सस्ती होती है। यानी अगर X1 वस्तु सस्ती है तो हम X1 की राइट ओर शिफ्ट करेगी, अगर X1 वस्तु महंगी होती है तो X1 के लेफ्ट में शिफ्ट करेगी। यहाँ पर क्या हुई है, X1 वस्तु हमारी सस्ती हो गई है तो ये राइटवर्ड शिफ्ट हो गया हमारी बजट लाइन और बाहर शिफ्ट हो गई है। हमने देखा पहले हम EA पे थे तो अब हमारी बजट लाइन जो है आउटवर्ड शिफ्ट हो गई। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि पुराना जो बजट लाइन है हमारी और जो पुराना इंडिफरेंस कर्व है I1 जो इनिशियल इक्विलिब्रियम हमें प्राप्त होता है EA पर, जहाँ पे पुरानी बजट लाइन और इंडिफरेंस कर्व I1 दोनों टच करते हैं EA पॉइंट पर, और हम X1 वस्तु का कितना उपभोग कर रहे हैं, XA मात्रा में। जब X1 वस्तु की कीमत में कमी हो गई तो हमने देखा कि हमारी बजट रेखा कहाँ शिफ्ट हो गई है, राइटवर्ड में शिफ्ट हो गई। किसी भी वस्तु की कीमत में जब कमी होती है तो इसका मतलब हम उसका उपभोग बढ़ा देंगे। X1 वस्तु की कीमत में कमी हुई तो उसका उपभोग बढ़ा देंगे, तो हमारी बजट लाइन क्या शिफ्ट हो जाएगी, राइटवर्ड शिफ्ट हो जाएगी। अब हमने इतना उपभोग X का बढ़ा दिया। अगर X वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाती तो बजट लाइन हमारी लेफ्ट में शिफ्ट होती, इसका मतलब हमने X का उपभोग कम कर दिया। यहाँ पर क्या हुआ है, X वस्तु की कीमत में चूंकि कमी हुई है इसलिए हमने इसका उपभोग X का बढ़ा दिया। X1 वस्तु का उपभोग हमने बढ़ा दिया है और बजट लाइन हमारी राइट में शिफ्ट हो गई। तो पहले हमारा इनिशियल इक्विलिब्रियम पॉइंट कितना था, EA, लेकिन नया जो इक्विलिब्रियम पॉइंट हमें प्राप्त हुआ है वो EB प्राप्त हुआ है। कैसे, जो हमारा नया वाला इंडिफरेंस कर्व है I2 और नई वाली बजट लाइन को टच कर रहा है। यहाँ EA से EB तक आने में हमने देखा दो प्रभाव शामिल है। EA से EB तक का टोटल प्रभाव को हम कहते हैं कीमत प्रभाव, जिसमें प्रतिस्थापन प्रभाव और आय प्रभाव भी शामिल है। प्रतिस्थापन प्रभाव क्या हुआ कि जब कीमत में कमी होने के कारण X वस्तु की कीमत में जब कमी हुई, X1 वस्तु की कीमत में जब कमी हुई तो हमने देखा हमने इसकी मात्रा को बढ़ा दिया है, जबकि इसकी मात्रा Y की मात्रा अब क्या हुई है, कम करके हमने X की मात्रा को बढ़ा दिया। तो ये जो प्रभाव हुआ है इसको प्रतिस्थापन प्रभाव कहा जाता है। और EA से EB तक जाना जो नए संतुष्टि स्तर को प्रदर्शित कर रहा है वो हमें दिखाता है कि अब हमारा आय का स्तर, जो हमारी रियल इनकम है, वो बढ़ गई है, अब हम ऊंचे संतुष्टि के स्तर पर हैं। तो इस तरीके से इसमें दोनों प्रभाव शामिल हैं, आय प्रभाव भी और प्रतिस्थापन प्रभाव भी। लेकिन केवल हमको प्रतिस्थापन प्रभाव निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पुराने संतुष्टि के स्तर पर आना पड़ेगा। यानी हमको अपनी बजट लाइन को जो कि आगे बढ़ गई है उसको पीछे की ओर इस प्रकार शिफ्ट करना पड़ेगा कि ये पुराने इंडिफरेंस को टच करती हुई जाए। और केवल प्रतिस्थापन प्रभाव को ज्ञात करने के लिए टू आइसोलेट द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट हमें क्या ज्ञात करना पड़ेगा, व्हाट वुड बी द कंज्यूमर ऑप्टिमम बंडल, मतलब कंज्यूमर के पास अब वस्तुओं की किस मात्रा का वो उपभोग करेगा, उसके पास कौन सा बंडल होगा इफ ही फेस द न्यू लोअर प्राइस फॉर X1, जबकि X1 की मात्रा में कमी हो गई है एंड नो चेंज इन रियल इनकम, और वास्तविक आय में कोई परिवर्तन नहीं होता है। हमने देखा था कि कीमत में कमी के कारण हमारी वास्तविक आय बढ़ जाती है और उसी को कंपनसेट करने के लिए हमने जो नई बजट लाइन के पैरेलल हमने क्या खींची, एक रेखा खींची थी जो कि पुराने इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई जाती है। दिस अमाउंट टू रिटर्निंग द कंज्यूमर टू द ओरिजिनल इंडिफरेंस कर्व, जो कि पुराने इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई जाती है। क्योंकि EA से EB तक कुल कीमत प्रभाव में आय प्रभाव और प्रतिस्थापन प्रभाव दोनों शामिल हैं, और हमको केवल अगर प्रतिस्थापन प्रभाव का पता करना है तो हमें कीमत प्रभाव में से यानी टोटल इफेक्ट में से हमें आय के प्रभाव को घटाना पड़ेगा और इनकम को पुरानी वाले बजट लाइन से शिफ्ट करना पड़ेगा। यानी जो हमारी इनकम आगे बढ़ गई है उसको हमें पीछे की ओर इस प्रकार शिफ्ट करना है कि वो पुराने इंडिफरेंस को टच करते हुए जाए। इस डायग्राम में हम देखते हैं कि जो EA से EB तक कुल कीमत प्रभाव था, यहाँ पर जो हमारी इनकम बढ़ गई थी, परचेजिंग पावर बढ़ गई थी कीमत में कमी होने के कारण, उसको हम कंपनसेट करते हैं कैसे कि पुराना जो इंडिफरेंस कर्व था उससे टच करती हुई एक पैरेलल लाइन, जो नई वाली बजट लाइन है उससे उसी के पैरेलल हमने एक बजट लाइन खींची जो कि पुराने इंडिफरेंस कर्व को टच करती हुई जा रही थी।
उस पे जो हमको टेंजेंसी पॉइंट मिलेगा उसी से हम जानेंगे कि प्रतिस्थापन प्रभाव कितना है। यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमें डॉटेड लाइन जो हमने खींची थी वो पुराने वाले इंडिफरेंस कर्व I1 को EC पर टच कर रहा है, जिससे कि हमें नया इक्विलिब्रियम EC प्राप्त हो रहा है। ये डॉटेड लाइन हमने किसके पैरेलल खींची थी? जो नई बजट लाइन हमारी शिफ्ट हुई थी उसके पैरेलल हमने खींची है, जिससे हमें इक्विलिब्रियम क्या प्राप्त हुआ है? EC। इसको नीचे की ओर ले जाने पर हमें पता लगता है कि अब हम XC वस्तु का उपभोग कर रहे हैं, यानी XA से XC तक जो हमें इफेक्ट प्राप्त हुआ वो पूरा क्या है? प्रतिस्थापन प्रभाव। यहाँ से EA जो पुराना इक्विलिब्रियम पॉइंट था, EA से हम पहले किस पे गए थे? EB पर, जिससे हमें दोनों इफेक्ट इसमें शामिल है, आय प्रभाव भी और प्रतिस्थापन प्रभाव भी। इससे अब हमें स्पष्ट रूप से पता लग गया आय प्रभाव को अलग कर देने पर कि हमारा प्रतिस्थापन प्रभाव केवल कितना होगा? EA से EC तक। तो रियल में हमें सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कितना पता लगा? EA EC हमारा सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट है। इसके बारे में क्या बातें हमको पता लगी कि व्हेन द प्राइस ऑफ एक्स राइज करता है, अगर एक तो कोई भी वस्तु का अगर कीमत बढ़ेगी तो वो वस्तु क्या होगी? महंगी हो जाएगी, और अगर वस्तु की कीमत घटती है तो वो वस्तु क्या हो जाती है? सस्ती हो जाती है, और हम उसका उपभोग ज्यादा करना चाहते हैं। लेकिन महंगी होने पर वो वस्तु क्या होती है? लेस अट्रैक्टिव होती है, हम उस वस्तु का कंजम्पशन कम कर देते हैं। तो this tendency to change your purchase based on change in relative price is called substitution effect. relative price क्या क्या होता है कि जैसे x और y दो वस्तु हैं, तो x वस्तु में जो चेंज हो रहा है वो y के कंपेरेटिवली में कम हो रहा है या फिर ज्यादा हो रहा है, हमको ये पता करना है। अगर x वस्तु हमारी सस्ती होगी तो हम उसका y वस्तु से प्रतिस्थापित कर देंगे, उसका उपभोग बढ़ा देंगे, x का, और y का कम कर देंगे। इसी को हम कहते हैं सब्स्टिट्यूशन या फिर प्रतिस्थापन प्रभाव। और सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ऑफ द प्राइस चेंज इज ऑलवेज निगेटिव, हमेशा वो ऋणात्मक रहेगा। दिस मीन्स दैट द प्राइस ऑफ गुड एक्स राइज, अगर एक वस्तु का प्राइस बढ़ता है तो चेंज इन द डिमांड फॉर एक्स कॉज्ड बाय सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, इसका प्रतिस्थापन प्रभाव क्या होगा? कीमत बढ़ने पर निगेटिव होगा। मतलब कि अगर एक्स वस्तु का प्राइस बढ़ा है और वाई वस्तु का स्थिर है, तो हम क्या करेंगे? एक्स वस्तु का उपभोग हम क्या कर देते हैं? कम कर देते हैं, और वाई वस्तु का उपभोग क्या कर देंगे? हम बढ़ा देंगे, जो कि निगेटिव हुआ। दूसरी तरफ अगर एक्स वस्तु की कीमत में कमी होती है तब क्या करेंगे? हम एक्स वस्तु का उपभोग बढ़ा देंगे, जो कि पॉजिटिव सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को दिखाता है। थैंक यू सो मच।